नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में सरकार उस वीडियो के 10,000 देने जा रही है जिसके व्यूज की संख्या 1 लाख होगी। अगर 10 लाख व्यूज होंगे तो अधिकतम 1 लाख रुपए देगी। लेकिन उसी वीडियो को पैसा मिलेगा जो सरकारी योजनाओं का प्रचार करेगा, यानी सरकार की तारीफ करेगा। और अगर लोग उस तारीफ को देखेंगे तो सरकार पैसा देगी, वरना एक रास्ता और हो सकता है, बोट के जरिए व्यूज खरीद लेने का, जनता का पैसा हड़प लेने का। सरकार चाहे तो अपने काम का विज्ञापन गूगल पर आराम से दे सकती है, फेसबुक पर देती ही है, अखबारों और गोदी चैनलों को भी देती है। फिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि 10-10 हजार रुपए बांटने की सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई जा रही है? बिहार में चुनाव जीतने के लिए 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल दिए गए, मगर अपनी छवि बनाने और बचाने के लिए गिनती के कुछ कंटेंट क्रिएटर को 10,000 से 1 लाख रुपए देने के सपने दिखाए जा रहे हैं। एक लाभ का विषय आपके लिए है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नियमावली के नियम 2024 के नियम 8, 6, 11, 11A, 11B में संशोधन एवं अतिरिक्त नियम 14A, 14B, 14C में के रूप में जोड़े जाने के लिए ऑनलाइन मीडिया संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी है। उसमें है ना, उसमें व्यूज के आधार पर जो पूर्व में आपको राशि मिलती थी या जो यूट्यूब या वीडियो जो भी बनता था मिलती थी, उसमें व्यूज के आधार पर बढ़ोतरी की गई है। सोशल मीडिया पे श्रेणी ए के कॉलम में प्रतिस्थापन वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिवस पूर्ण होने के बाद 1 लाख व्यूज से अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपए के अतिरिक्त राशि देय होगी। एक वीडियो पर अधिकतम राशि 1 लाख रुपए देय होगी। क्या बिहार सरकार यह भी बताएगी इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि किस गोदी चैनल को कितने करोड़ रुपए के विज्ञापन पिछले 5 साल में दिए गए, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से कितने करोड़ दिए गए? सोशल मीडिया पॉलिसी में व्यूज की शर्त दिलचस्प है, वरना ऐसे पैसे सरकार के चाटुकार पत्रकारों में बांट दिए जाते हैं और व्यूज आते भी नहीं। राशि बढ़ाई गई है, यानी योजना पहले से चल रही है। इसीलिए बिहार सरकार को बताना चाहिए कि इस तरह की योजना में अब तक कितने कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए गए हैं, कितने दिए गए। उनके वीडियो लिंक भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए या किसी को आरटीआई से पूछ लेना चाहिए। कोई भी सरकार अपनी योजनाओं का विज्ञापन अखबारों में देती है, टीवी में भी, उसे तैयार करने में भी पैसे खर्च किए जाते हैं, उसके कितने व्यूज आते हैं। जैसे महिला उद्यमी योजना का यह विज्ञापन बिहार सरकार के सूचना विभाग के यूट्यूब चैनल पर है। 8 महीने में इस वीडियो को मात्र 1,700 व्यूज मिले हैं। बिहार सरकार की ग्राम परिवहन योजना के विज्ञापन को 1 साल में 5,000 व्यूज ही मिले हैं। पेंशन से संबंधित वीडियो को ही ज्यादा व्यूज मिलते हैं। 22 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है और यह चैनल का सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो लगता है। आमतौर पर इस YouTube चैनल पर ज्यादातर वीडियो के व्यूज काफी कम हैं। जो सरकार खुद अच्छा वीडियो नहीं बना पा रही है, 1 लाख व्यूज नहीं ला पा रही है, वह किसी इन्फ्लुएंसर के सामने किस आधार पर शर्त रखती है, उससे उम्मीद करती है कि वह सरकार की योजनाओं पर वीडियो इस तरह से बना दे कि 1 लाख व्यूज आ जाए और सरकार उसे 10,000 रुपए जल्दी से दे दे। आपसे एक सवाल है, एक एक्सप्रेसवे बना है जिसका एक हिस्सा 6 महीने में ही धंस गया, गोदी मीडिया उस पर रिपोर्ट बनाता नहीं। अब उसी हिस्से के गड्ढे पर एक लोकल कंटेंट क्रिएटर वीडियो बनाता है और भ्रष्टाचार की बात करने लग जाता है। आप ऐसा वीडियो देखना चाहेंगे या उसी एक्सप्रेसवे के दूसरे हिस्से पर बने वीडियो को देखना चाहेंगे जो टूटा नहीं है मगर ठीक है? वह उसकी तारीफ कर रहा है कि सरकार ने यह कर दिया, ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया। जनता इस बात से चिड़ी बैठी है कि गोदी मीडिया सरकार से सवाल क्यों नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर आज की तारीख तक एक सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पाए? गोदी मीडिया यह सब सवाल क्यों नहीं करता है? दिन रात प्रधानमंत्री मोदी की आरती करता रहता है
और आरती का यह खेल दिल्ली के प्रेस क्लब में भी पहुंच गया। आज यहां प्रधानमंत्री मोदी की कटआउट की आरती होने लग गई। नमो नमः श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्र करहु कल्याण। इस कार्यक्रम का आयोजक नमा भारत फाउंडेशन है। पिछले महीने बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए 112 करोड़ रुपए की लागत से एक मंदिर बनाया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री की सोने की आदमकद मूर्ति स्थापित की जाए। बोर्ड का कहना है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट में बदलाव किए, जिसके कारण उनके समुदाय को गरिमा और अवसर मिले हैं। इसीलिए पटना में मंदिर बनाने का प्रस्ताव लाया गया। 2025 में यह बोर्ड बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के तहत स्थापित किया गया। एक साल तक इस बोर्ड की कोई बैठक नहीं होती और फिर 29 जुलाई को अपनी पहली मीटिंग में मंदिर बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। क्या बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बने? 112 करोड़ रुपए में ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए कितना कुछ हो सकता था। 2015 में गुजरात के राजकोट में एक ऐसा ही मंदिर बन गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मूर्ति लगाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी आलोचना की और मंदिर बंद हो गया। 10 साल बाद भारत वहीं पहुंच गया। अब यही सब बिहार में करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बनना जरूरी है, तब फिर बिहार सरकार अपने काम के प्रचार के लिए वीडियो क्यों बनवाना चाहती है? इस देश में जनता की समस्या पर कब बात होगी, कब सरकार की जवाबदेही तय होगी? जनता समझने भी लगी है कि सरकार जितना काम करती नहीं, उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। पब्लिक ने गोदी मीडिया को देखना कम कर दिया। ऐसे में बिहार के इन्फ्लुएंसर क्या करेंगे? बिहार सरकार के किस काम का वीडियो इस तरह से बनाएंगे कि 1 लाख व्यूज आ जाए और 10,000 मिल जाए? मेरे पास उनके लिए एक आइडिया है। AI से बने इस वीडियो की मदद से आपको समझाता हूं। मान लीजिए गंगा नदी पर बना एक पुल गिर जाता है। ठेकेदार ने पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार किया, तो सरकार से 10,000 रुपया पाने के लिए इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर किस तरह से वीडियो बनाए कि 1 लाख व्यूज आ जाए? उसे कहना चाहिए अपने वीडियो में कि उद्घाटन के बाद 6 महीने तक यह पुल हर पल गंगा की लहरों को निहारता रहा, कहता रहा मुझे गंगा में स्नान करना है। अचानक बुधवार रात पुल बेचैन हो गया, खुद को लहरों से खेलने से नहीं रोक पाया, लहरों की तरफ नीचे की ओर झुका, गिर गया और डुबकी लगाने लगा, बह गया। बिहार सरकार को पता था पुल को स्नान करने का मन हो सकता है, इसीलिए इसे कमजोर बनाया गया। ठेकेदार ने मजबूत पुल बनाया होता तो आज यह पुल गंगा की लहरों से नहीं खेल पाता। ऐसे वीडियो को हो सकता है कि 1 लाख व्यूज आ जाए और उसी सरकार से 10,000 भी मिल जाए, जिसके भ्रष्टाचार के कारण यह पुल गिरा है। क्या इस तरह की तारीफ वाले वीडियो को सम्राट चौधरी 10,000 रुपए देंगे? जो सरकार अपने कर्मचारियों की जुबान बंद करने के लिए सोशल मीडिया नीति बनाती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं बोलेगा, वही सरकार 19 अगस्त को बिहार सोशल मीडिया एंड अदर ऑनलाइन मीडिया रूल्स 2026 में संशोधन को मंजूरी देती है कि 30 दिन पूरे हो जाने पर 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। संशोधन में यहां तक प्रावधान है कि सोशल मीडिया हैंडल, पेज और चैनल के फॉलोअर की समय समय पर जांच होती रहेगी। बोर्ड्स की भी जांच करेगी बिहार सरकार। अपने ठेकेदारों की तो जांच कर नहीं पाती, फॉलोअर की जांच करेगी। मूल काम इस सरकार से हो नहीं रहा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर कितना भी आरोप लगा ले मगर अभी भी वही हैं। सुपौल में सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा का नाम भी चारा घोटाले में था, जेल भी गए। गोदी मीडिया ने कैसे सवाल नहीं पूछा कि चारा घोटाले को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण क्यों किया?
बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक सिन्हा बंटी को टिकट देकर उनसे टिकट वापस ले लिया। तब मीडिया में बातें छपी कि परिवार के सदस्य चारा घोटाला मामले में दोषी पाए गए थे और उसी बीजेपी के नेता चारा घोटाले के कई मामलों में आरोपी जगन्नाथ मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। जातिवादी मीडिया कुछ बोल भी नहीं रहा। भरत तिवारी के एनकाउंटर में एक्शन नहीं लेने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जगन्नाथ मिश्रा के जरिए ब्राह्मण वोट तक पहुंचने का प्रयास करते लग रहे हैं। ऐसा क्यों है कि चारा घोटाले को लेकर लालू यादव के साथ उनके बेटे तेजस्वी की भी बात आज तक होती है, जगन्नाथ मिश्रा और उनके बेटे नीतीश मिश्रा की बात नहीं होती। नीतीश मिश्रा बिहार सरकार में मंत्री हैं। यह किस तरह का जातिवाद और राष्ट्रवाद है, यही याद दिलाना मीडिया का काम है, जो करता नहीं। सरकार को पता है कि सोशल मीडिया उसके झूठे दावों की पोल खोलने में लग गया। इतने क्रिएटर आ गए हैं कि वीडियो डिलीट कराते कराते वीडियो हवलदार हाँफ जाएगा। जिस तरह से खराब स्कूलों की हालत के वीडियो देश भर से चले आ रहे हैं, सरकारें घबरा गई हैं कि आस्था पर भड़कने वाले ये लोग पढ़ाई को लेकर आंदोलन ना कर बैठें। बड़े उद्योगपतियों की लूट पर वीडियो बनाइए तो घर तक पुलिस आ जाती है। इसीलिए लोगों ने अपने घर के सामने के गड्ढों और खंडहर हो चुके स्कूलों पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा हर वीडियो वायरल हो रहा है जो विकास के नैरेटिव का नरेट्टी धर लेता है। भोजपुरी में गर्दन को नरेट्टी कहते हैं, नट्टी। हर स्तर पर लोग शिकायत कर रहे हैं, इतना टैक्स देते हैं भर भर के मरमर के, और शहर का कोई हिस्सा दुनिया के किसी भी विकसित देश के शहर जैसा नहीं। समस्तीपुर से लेकर दिल्ली तक के लोगों की आंखों में विकास का पर्दा फट गया है। 2029 में मोदी सरकार के 15 साल होने जा रहे हैं। लगातार 3 टर्म केंद्र में और कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार का क्या रिजल्ट निकला, इसका हिसाब जनता शुरू कर चुकी है। बिहार गरीब राज्य बना रहा। 34% आबादी महीने का 6,000 से कम कमाती है, इतनी गरीबी है। 70% आबादी 20,000 से कम कमाती है। तो इस प्रदेश की गरीब जनता को एक पुल या एक्सप्रेसवे दिखाकर कैसे भरमाया जाए कि बहुत ज्यादा काम हो गया है। सीमेंट वाला विकास आ रहा है मगर जीवन बदल नहीं रहा। मीडिया स्पेस में एक्सप्रेसवे की सफलता के विज्ञापनों को भरकर सरकार अपनी नाकामी छिपा नहीं सकती। कोई सरकार ऐसी नहीं जो गोदी मीडिया को विज्ञापन देने में हजारों करोड़ रुपए फालतू के खर्च नहीं कर रही। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि 2-4 पुल, 2-4 एक्सप्रेसवे दिखाकर, हवाई अड्डे बनाकर सपने दिखाए जा सकें और बाद में चुपके से हवाई अड्डे को बंद कर दिया जाए, उड़ानें घटा दी जाएं। कितने ही एयरपोर्ट बंद पड़े हैं। सरकार को सबसे पहले गोदी मीडिया का विज्ञापन बंद कर देना चाहिए और जनता को गोदी मीडिया देखना बंद कर देना चाहिए। पब्लिक का समय और सरकार का पैसा दोनों ही बचेगा। इसी तरह बिहार में नवंबर 2025 के चुनाव से पहले जब लोग टूटी सड़कों की बातें करने लगे, लोकल लेवल पर इन्फ्लुएंसर टूटी सड़कों पर रील बनाने लगे, तो सरकार एक विचित्र योजना लेकर आती है। कहा कि 15 फरवरी 2026 से रोड मेंटेनेंस स्कीम लागू होगी। एक हेल्पलाइन पर कॉल करके अगर आप गड्ढे की जानकारी देंगे और जानकारी सही पाई गई तो 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बाकायदा हमारा बिहार हमारी सड़क नाम की ऐप लॉन्च की गई जहां आप वीडियो या फोटो अपलोड कर सकते हैं। सरकार का काम है सड़कों का रख रखाव करना, तो क्या उस सरकार को गड्ढे का पता खुद से नहीं चलता? सरकार ने दावा किया था कि 72 घंटे में गड्ढे ठीक कर दिए जाएंगे। कितनी सड़कों के गड्ढे 72 घंटे में भरे गए? गड्ढा बताओ 5,000 पाओ के बाद व्यूज लाओ 10,000 ले जाओ। बिहार ने बेरोजगारी के इलाज के रूप में नौकरी के अलावा, समय पर रिजल्ट निकालने के अलावा हर दूसरी चीज करने का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। बहुत जरूरी है कि इन बातों की विस्तार से याद दिलाई जाए, इसीलिए वीडियो लंबा होता है। ये सारी बातें आप 2 मिनट के रील में नहीं जान सकते। आपको इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा
तभी पता चलेगा कि आप पिछले 15 साल से किस तरह बेवकूफ बनाए गए हैं। गड्ढे की बात पब्लिक करने लगी तो यह सरकार गड्ढे का फोटो भेजने वालों को 5,000 देने लग गई। यानी आप गड्ढा देखें तो हंगामा ना करें, चुपचाप वीडियो भेज दें, 5,000 ले लें। लेकिन इससे होगा क्या? लोगों का जीवन कितने स्तरों पर ठप होता जा रहा है। टाइम्स ऑफ स्वराज के संतोष सिंह ने हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय का एक घोटाला पकड़ा। 1,500 रुपए की डस्टबिन 15,000 में खरीदी गई। इनके बाद बिहार के कई यूट्यूबरों ने इसी खोजी रिपोर्ट को आधार बनाकर तरह तरह की रिपोर्टिंग की। किसी और ने नए नए पहलू जोड़े तो किसी ने इसे व्यंग्य के जरिए समाज में फैला दिया। गोदी मीडिया ऐसी खबरों से दूर रहा, लेकिन पब्लिक का मीडिया इस खबर को ले उड़ा। 300 करोड़ रुपए के कथित डस्टबिन घोटाले की जांच के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई की टीम, कोई तो टीम पहल करती, टीम टाम करती। यह खबर आपको किस अखबार के पहले पन्ने पर दिखी है या गोदी चैनल की हेडलाइन में? डू टेल मी। खबर चलाने से पहले हम एगो ड्रम में ले आते हैं। ड्रम से आप बढ़िया से समझें, इसको बीन सीलो कहता है मेडिकल के भाषा में। ये जो है, ये देखते हैं, ये काला वाला, इसी के अंदर में डाल के डस्टबिन, याद है ना, अस्पताल सब में जाते ही तो ये रहता है, ये खुला रहता है। इसके अंदर में जैसे काला वाला रहता है पॉलीथीन, देखते ही होइएगा। जरा ये बताइए तो इसका क्या कीमत है? आप लोग भी खरीदते हैं, 85 लीटर वाला है। क्या इसको जो खरीदते हैं कितना में कीमत होगा? आप अंदाज लगाइए, सोचिए कि इसकी क्या कीमत है। हम जिस कीमत में खरीदे हैं ना, उसकी चर्चा भी करेंगे। उसका भी रसीद जो है हमारा पासे है, जो हम खरीदे हैं। लेकिन आप अंदाज कीजिए कि इसका क्या कीमत हो सकता है। 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार की सरकार और स्वास्थ्य विभाग, ये जो ड्रम है, ये ड्रम कितना में खरीदा है जानते हैं? चौंकिएगा मत, 15,450 रुपया में। यही ड्रम 15,450 रुपया में 2 लाख ड्रम खरीदा है, 300 करोड़ से अधिक का ये ड्रम भाई। इसलिए हम अब सोचते हैं कि भाई इतना हम भी लेकर जाते हैं, कहेंगे कि भाई हमरा तो 1,200 रुपया में दिया है, समझे। हम आपको 1,500 रुपया में देने के लिए तैयार हैं, ले लीजिए जितना वो बाज़ार में उपलब्ध है। थोक लीजिएगा तो दुकानदार सब आपको कम में देवे करेगा। अब बताइए, इस प्रदेश में 1,500 का सामान 15,000 में खरीद रहा है। अब सोच लीजिए, क्या बिहार सरकार इस वीडियो के लिए संतोष सिंह को 10,000 रुपए देगी कि उन्होंने 300 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को उजागर किया? यह काम बड़ा है या सरकार की योजना के प्रचार का काम? बताइए। सरकारों को समझ आ रहा है कि हजारों करोड़ के विज्ञापन से अब सच को दबाना मुश्किल हो गया है। जनता की हालत इतनी बर्बाद हो चुकी है कि रास्ता नहीं बचा है धर्म के नशे से बाहर आने के अलावा। सरकार जिसका दूसरा नाम भ्रष्टाचार है, उसमें वह जनता को भी शामिल कर लेना चाहती है। जो सरकार रील को रोजगार से जोड़ रही थी, उसी रील से खुद बेरोजगार होने की चिंता में डूब गई है। लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं।
रील से रोजगार देने वाले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के बारे में रिपोर्ट आती रहती है। हर 68 सेकंड पर एक पोस्ट ब्लॉक करवा रही है ये सरकार। एक दिन में 1275 सोशल मीडिया पोस्ट सरकार के विरोध में लिखे गए कितने ही पोस्ट कब गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। वही सरकार रील को रोजगार से जोड़ती है, उसका क्रेडिट भी लेती है और डेटा सस्ता होने का दावा करती है। वैसे डेटा भी अब सस्ता नहीं। 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं हो। अभी क्या रेट है बताएंगे नहीं। 2 दिन पहले खबर छपी कि एयरटेल ने अपने 4 सस्ते प्लान बंद कर दिए। 299 और 319 वाला प्लान बंद हो गया है। अगस्त 2025 में एयरटेल और जियो ने अपने 250 के एंट्री लेवल रिचार्ज प्लान को खत्म ही कर दिया। एयरटेल ने इसकी जगह नए प्लान की कीमत 50 रुपए बढ़ाकर 299 कर दी। 1 साल बाद अगस्त 2026 में 299 के इस प्लान को बंद कर दिया गया। अब उपभोक्ताओं को मजबूरी में 349 रुपए का प्लान लेना पड़ेगा। अगर उन्हें रोजाना इंटरनेट लिमिट चाहिए तो 50 रुपए और देने पड़ेंगे। इस प्लान में 28 दिनों के लिए रोजाना 1.5 GB डेटा मिलेगा। जियो ने एक स्कीम निकाली है कि 300 रुपया देकर अगले 1 साल तक के लिए कीमतों में वृद्धि से प्रोटेक्शन का प्लान ले सकते हैं। तो 1 GB डेटा कहां सस्ता रहा। अब तो डेटा महंगा हो गया है और वीडियो बनाना जानलेवा। कब पुलिस आ जाए, कब FIR हो जाए, कब वीडियो डिलीट करवा दिया जाए, चैनल गायब हो जाए, पता नहीं। जनता ने सरकार से सवाल करना शुरू किया तो सरकार पीछे पड़ने लगी। वही सरकार अपनी तारीफ में वीडियो बनवाने के 10,000 देना चाहती है, बस 1 लाख व्यूज आ जाएं। सरकार बुरी तरह कंफ्यूज है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने के नाम पर कई पत्रकारों को पत्रकार नहीं बने रहने का प्रलोभन दिया जा रहा है। बहुत से स्वतंत्र पत्रकार आर्थिक दबाव में, बेहद आर्थिक दबाव में। गोदी मीडिया में खबर चलती नहीं, खोजी पत्रकारिता होती नहीं तो छोड़कर YouTube में कुछ करने आए। सरकार स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत नहीं कर रही है, अपनी योजनाओं की तारीफ में बने वीडियो के बदले 10,000 दे रही है। क्या ऐसे वीडियो के भी 10,000 दिए जाएंगे जिसमें सरकार की आलोचना हो, सवाल हो और जिससे लोकतंत्र जवाबदेह होता हो? उसे 1 लाख से अधिक व्यूज भले ना मिले, लेकिन लोकतंत्र का भला करने के लिए उसे 5,000 रुपए तो दीजिए। आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। हाल ऐसा कर दिया गया है कि आत्मा भूत प्रेत बनकर बेल के पेड़ पर भटक रही है। गोदी मीडिया की साख मिट्टी में मिल चुकी है। सोशल मीडिया की साख बची है, उसकी साख ऐसी योजनाओं से खत्म की जा रही है ताकि सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की हालत में कोई सुधार ना आए। जनता की जिंदगी जहां थी, जैसी थी, वैसी ही रह जाए। यह देश YouTube, Facebook, Instagram जैसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना सका, मगर उस पर अपलोड किए गए वीडियो को कैसे रोका जाए, डिलीट करवाया जाए, इसका जुगाड़ यह देश जरूर निकाल लेता है। अपने फेवर में वीडियो बनवाने के लिए पैसे उड़ाने का तरीका सरकार निकाल लाती है। डू यू गेट माई पॉइंट? व्हेन विल यू गेट माई पॉइंट? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।